जातिगत जनगणना का मुद्दा इस वक्त पूरे देश में छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर सियासत बहुत तेज हो रही है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन ये चाहता है कि जातिगत जनगणना हो, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी इसकी एक काट लेकर आई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जातिगत जनगणना के सामने जातिगत सम्मेलन किया जाए। ये वजह उसे सम्मेलन करने का प्लान बनाया है। इनके पास जातिगत सम्मेलन, जातियों में बांटने का काम, प्लस महंगाई को बढ़ाना, और सबसे बड़ी बात है जो ये बात करते हैं लोकतंत्र की हत्या करना। और इमरजेंसी फंड जो आरबीआई का था करीब हजारों करोड़ के, उसमें वो पूरा खाली कर देना। जो कांग्रेस के समय कभी आपात स्थिति में नहीं निकाला गया, वो भी निकाल के उन्होंने बर्बाद कर दिया। आज ये देश को बर्बाद करने वाले लोग अगर इस तरीके की बात करते हैं तो ये निराधार है। इसका कोई औचित्य नहीं, सिर्फ जनता को गुमराह करना और बेवकूफ बनाने का काम है। क्या जातियां तय करेंगी कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होगी, कौन उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठेगा और कौन देश की कुर्सी पर आने वाले लोकसभा चुनाव में बैठेगा? यही वजह जातिगत जनगणना को लेकर इतना विवाद हुआ है। जो जातिगत जनगणना का विवाद हो रहा है, ये तो 75 वर्ष पहले ही इसकी नींव डाली जा चुकी है। दूसरी चीज़, जातिगत जनगणना से देश का नुकसान होगा, फायदा आर्थिक जनगणना से ही देश की तरक्की हो सकती है। क्योंकि किसी के जाति के आधार पर उसको उस पद की प्रतिष्ठा दी जाए तो वो पद उस तरह से संचालन नहीं कर सकता है। इस वजह से हमेशा क्वालिफिकेशन के आधार पर ही पद मिलना चाहिए, ना कि जातिगत आधार पर। जातिगत जनगणना से कोई फायदा जनता का नहीं होने वाला है। जातियों के नाम पर ये सियासी खेल क्यों चल रहा है? क्यों राजनीतिक दल चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ना हो? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिगत राजनीति नहीं खेली है। पहले से ही हर पार्टियां जब भी सरकार में रही हैं वो सदैव से जातिगत रूप में हर बार अपना सम्मेलन की है। उसमें भारतीय जनता पार्टी अगर जातिगत सम्मेलन, ये जातिगत सम्मेलन नहीं है इसका, यह अपना एक मोर्चे का सम्मेलन कर रही है और इसमें कहीं भी कोई भी आपत्ति नहीं है। ये बहुत अच्छा काम है, हर पार्टी कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जाति के नाम पर सियासत कब तक चलेगी उत्तर प्रदेश में? होल लाइफ, जब तक दुनिया रहेगी तब तक जाति और वर्ग पर होता रहेगा। इसको कोई ख़त्म करने वाला पैदा नहीं हुआ, ना होता रहेगा। क्योंकि कुदरत ने ही अलग अलग तरीके के लोग बनाए हैं। जैसे आप पेड़ पौधों में देख लें, भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे हैं, उसके नाम अलग अलग हैं, सबकी वैरायटी अलग है, सबके गुण अलग हैं। उसी प्रकार से मनुष्यों में सबको जीने की कला है। मान लिया हम 5 भाई हैं, 5 भाई 5 कार्य करते हैं। कोई चपरासी बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई विद्वान पंडित बन जाता है। तो ऐसे में सबके अपने अपने भाग्य हैं और सबको हम चाहें कि पंडित ही बना, सबको चाहे डॉक्टर बना दे तो संभव नहीं है। जानने की हमें जरूरत ये है कि जातीय के बजाय हमें अमीर बनाम गरीब की लड़ाई लड़ना चाहिए। जो पिछले सबसे नीचे के तबके के पायदान पर है उसको बड़ा समानांतर लाने के लिए रोजगार मुहैया कराया जाना, शिक्षा मुहैया कराया जाना चाहिए। उसको जो है चिकित्सा फ्री कराया जाना चाहिए। इसी से देश और समाज का कल्याण होता है और विकास होता है। लेकिन इस पर कोई भी सरकारें नहीं आती हैं। दुर्भाग्य है कि लोग कहते हैं 33% महिलाओं को चाहिए, 25% ओबीसी को चाहिए, 74% फलां को चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम राजनीतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जब हम गरीब को, जो गरीब नीचे स्तर का व्यक्ति है, उसको उठाएंगे तभी हो पाएगा ना। और उसको हम शिक्षित नहीं करना चाहते हैं। हम उसको 5 किलो अनाज देना चाहते हैं। हम उसको उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ करके जमीन पर बैठा देना चाहते हैं कि आप इससे आगे की सोचो ही नहीं, आप 5 किलो अनाज लो और चले जाओ। तो कैसे आप देश का, समाज का करोगे? जात की बात मैं कर लूँ, तमाम जातियों के लोग अपने अपने नेता बने। किन लोगों ने अपने अपने जातियों का भला किया? हमको लगता है अपने परिवार का ही भला किया होगा, बाकी अपने समाज के, अपने जाति लोगों का नहीं किया। तो जातिगत चीजें, समाज पर, जाति के नाम पर समाज का फायदा नहीं, अपने अपना फायदा। और शायद ये वजह है कि राजनीति में इस वक्त उत्तर प्रदेश में खास करके आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा गरमा रहा है। नहीं, अब जाति पाति वाला सिस्टम तो अलग ही है। लेकिन अभी मैंने देखा था कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि 5 साल तक 80 करोड़ जनता को हम राशन देते रहेंगे। इनका मतलब है कि अभी अगर 2024 में मैं आ गया तो 80 करोड़ जनता को बरकरार रखूंगा गरीबी रेखा के नीचे, उनको पीसता रहूंगा। अरे प्रधानमंत्री जी, इनको गरीबी से उबारोगे कब कि 5 किलो राशन पे इनको जिंदा रखोगे आप? अब तो ये जनता को फैसला करना है कि 2024 में इनको जो है सीधा गुजरात भेजे और 5 किलो राशन अब कोई मतलब नहीं है।
अब उनको जो है कांग्रेस सरकार आएगी, रोजगार देगी, नौकरी देगी, शिक्षा देगी, स्वास्थ्य देगी। ये जो है भिखारीपन वाला काम खत्म हो जाएगा। क्या जाति के नाम पर जो राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है ये सही है? वास्तविकता में इससे ऊपर बढ़ना चाहिए कि जातिगत जनगणना जरूरी है? जाति गणना अगर हो रही है तो होने दीजिए। अगर जब बिहार कर रहा है तो आप उस पर ये कह रहे हो कि वो सब झूठ मूठ फैलाया जा रहा है, वो उसके आंकड़े सही नहीं है। आप तो कहते हो ना लाएंगे, लाते कुछ नहीं हो। आप वायदे करते हो 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख, ये सब जुमला आपका रहता है। आप जो भी अभी आप महिला आरक्षण वाला बिल लेके आए और आपने ये कह दिया कि इसमें अभी तो इम्प्लीमेंट होने में 5-6 साल लगेंगे, और होगा कि नहीं होगा ये भी पक्का नहीं है। तो कहीं ना कहीं आके ये तो बीजेपी सरकार तो सिर्फ धोखे देना जानती है। और अगर कोई पार्टी कर रही है, अभी आपने बिहार में परसों देखा नौकरियां दी गई 1.5 लाख रुपया, मगर जब उत्तर प्रदेश के बाबा सरकार से पूछो तो इनके अंधभक्त कहते हैं इनमें योग्यता ही नहीं है, इन्हें नौकरी कैसे दी जाए। तो बिहार में कैसे नौकरी दे दी गई? कौन है जो मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या अकलमंदी का इंजेक्शन देके उनको नौकरी रखा है? तो कहीं ना कहीं इस तरीके का गलत बयानबाजी ठीक नहीं है। आप पुराने नेता लग रहे हैं और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्या जाति के नाम पर सियासत देश में होनी चाहिए? बात सुनो, धर्म के ऊपर होनी चाहिए। तो ही बता, धर्म के ऊपर होनी चाहिए क्या? जब एक तो धर्म ने लग रहा लेवन, दूसरा तो जाति पर ऑटोमेटिक ही चलेगा, और जाति इस पर भारी पड़ेगी धर्म पर। देख लियो आने वाले चुनाव जैसा करिया है, कम से कम उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की लड़ाई लड़ती रहेगी, और शायद यही वजह है कि लोग इस बात को लेकर नाराज हो रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के विकास की बात होनी चाहिए। विकास मुद्दा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और विकास को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो देश में लोगों का विकास होगा। जाति और धर्म के नाम पर लोगों को फंसा कर रखना चाहते हैं राजनीतिक दल। गणना पर सियासत भारी, जातियां तय करेंगी नई पारी। क्या इंडिया गठबंधन जाति गणना का आधार पर आगे बढ़ेगा, या फिर बीजेपी का महासम्मेलन रहेगा भारी? हम बात करने के लिए वाराणसी में हैं, और वाराणसी में यहाँ पर हमारे साथ सभी लोग हैं। नए ऐसे लोग हैं जो वोटर भी हैं, ऐसे भी हमारे साथ लोग हैं जो शिक्षक हैं, जो कई चुनाव देख चुके हैं। सबसे पहले सर आपसे बात करते हैं, जिस तरीके से गणना की बात की जा रही है, तो क्या जातीय जनगणना जो है वो सियासत का नया खेल रचेगी? जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है, ये जाति एक राजनीतिक स्टंट है। इससे भारत के अंदर फिर वही अंग्रेजियत की दास्ता आएगी और गुलामी फिर बढ़ेगी, क्योंकि यह एक खूनी संघर्ष का माध्यम बनेगा राजनीतिक रूप से। मुझे लगता है यह उस अंग्रेजियत का बीज पुनः खड़ा होने के कगार पर आ गया, जिससे हमने एक लंबी लड़ाई के बाद इस देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में पाया था। आपस में मिलजुल के कार्य करने की जो पद्धति भारतीय संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, उसकी कहीं न कहीं हम हत्या करने के कगार पर फिर पुनः खड़े हो गए हैं। चूँकि हम जाति को एक विशेष दर्जे में बांधना, हमें लगता है कि यह हमारे राजनीतिक लोकतंत्र के लिए कलंक है। चलिए, अपनी अपनी सोच और अपना अपना व्यक्तित्व है। क्या कहते हैं आप, क्योंकि आप लोग यूथ हैं, वोटर भी हैं, तो ऐसे में जातीय जनगणना जो हो रही है वो सियासत का नया खेल जो है वो तय कर रही है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, जब हम एक अखंड राष्ट्र की बात करते हैं तो उस राष्ट्र में जब हम जाति की बात करते हैं तो देश तो वैसे ही बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़, जब हम जाति है कि हमारे देश से जाति ही नहीं, तो अगर हमें देश को एक सूत्र में बांध के रखना है तो पहले हमें इस चीज़ से ऊपर उठना होगा। और दूसरा कि अगर हम जाति जनगणना कर भी रहे हैं तो उसकी डाटा को सही नहीं दे रहे हैं। अब जैसे बिहार में अभी जाति जनगणना हुई, मेरा जन्म बिहार में हुआ है, मेरे गांव में कोई जाति जनगणना हुई नहीं, मेरे घर पे नहीं हुई। जो डाटा आया है कि ब्राह्मण इतने %, क्षत्रिय इतने %, वो किस बेस पे आया है? तो ये तो सीधा सीधा है कि आप राजनीति में उसका प्रयोग करना चाह रहे हैं। आप कुछ सीटों को जीतने के लिए आप सिर्फ उसको इसलिए राजनीति में ला रहे हैं कि कुछ दल, कुछ सीट आपके आ जाएं, कुछ लोग आपकी तरफ हो जाएं, तो आप विकास क्या करेंगे? सत्ता प्राप्त करने के बाद भी तो आप लूटेंगे ही लोगों को। तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर जाति जनगणना विकास के लिए करना ही है तो वो एक राष्ट्र के स्तर पर सोचना पड़ेगा हमें। जाति जनगणना के लिए एक राष्ट्र के स्तर पर सोचना पड़ेगा, ये कह रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि इनका घर खुद बिहार में है, पर इनके घर के आसपास कोई गणना हुई ही नहीं। अब बात करते हैं कुछ और भी लोगों से। क्या कहते हैं आप, जो जातीय जनगणना के आधार पर अब सियासत की नई रूपरेखा तय हो रही है, किस तरीके से देखता है एक आम वोटर? देखिए, जातीय जनगणना मेरे विचार से सर्वथा अनुचित है,
क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, यूथ भी हैं, और किसी भी कॉलेज में हम लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जाति के आधार पे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, उनकी योग्यता के आधार पे होता है। तो अगर जाति ज़्यादा यहाँ पे केंद्र बिंदु हो जाएगा तो हमको लगता है जो अखंडता की कल्पना कर रहे हैं हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी, तो ये उसमें सबसे मतलब ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि उनकी जो सपना है उसमें एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट आ जाएगा कि नहीं, वो सफल नहीं हो सकते। और जातिगत जनगणना जैसे हमारे मित्र बताए हैं कि अगर इस हिसाब से सोचते हैं कि राष्ट्र के हित में ऐसा कोई बात है तो किया जाए, लेकिन ये हमको नहीं लगता कि ये सही है, मेरा विचार ये। चलिए अब आधी आबादी की तरफ चलते हैं, उनसे ही पूछते हैं क्या लगता है आपको जातीय जनगणना जब हो रही है वो कितना आप लोगों के लिए हित में है, क्योंकि आप लोग वोट डालेंगी और उसी वोट पर सरकार बनती है। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से किसी के भी हित में है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट अगर हम लोग हित की बात करें तो हमारा एजुकेशनल सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अच्छी होनी चाहिए। ये जातीय गणना करके और धर्म के हिसाब से किसी को भी अलग अलग करके आप किसी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं कर पा रहे हैं, बस सबको अलग किए जा रहे हैं जो मानसिक रूप से द्वंद्व का कारण बन रहा है। क्या लगता है आपको, क्या दिखाई देता है कि जब आप वोट डालने जाती हैं तो क्या लगता है जातीय जनगणना के आधार पर अगर सब कुछ होगा तो कितना उचित होगा, कितना गलत होगा, कितना सही होगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही रहेगा, क्योंकि अगर सिर्फ एक जाति को लेके कोई चलेगा तो जिस जाति के लोग कम हैं उनके साथ ये अन्याय होगा, क्योंकि वे संख्या में कम रहेंगे तो उतने ज़्यादा मजबूत नहीं रहेंगे जितना बाकी लोग रहेंगे, बाकी जातियों के लोग रहेंगे, और जाति के आधार पर इस तरीके से बंटवारा करना सही नहीं होगा, तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको भाई साहब, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि नया भारत हम कहते हैं, डिजिटल भारत कहते हैं, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, ऐसे में जातीय जनगणना आपको कहाँ लेकर जा रही है? जाति जनगणना एक प्रकार से जो है, जो मोती में पिरोए हुए भारत है उसको अलग अलग करने की बात हो रही है। जैसे एक मोती में पिरोया हुआ एक माला होता है, वो सुंदर दिखता है, अगर उसको हम अलग कर दें उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो जब हम जाति के आधार पर किसी को बांट देंगे तो हम आपस में ही बढ़ जाएंगे, और आपस में बंटना और बांटना यही राजनीति का काम है। मतलब राजनीति में की रोटी सेकने का एक नया धारणा बन चुका है जातिगत जनगणना। और ये जनगणना कितना सही है कितना गलत, ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन अगर आप अखंडता की बात करेंगे तो जातिगत जनगणना बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी जनता के अंदर भी होती है, जब वो वोट देने जाती है तो वो किसी जातिगत कैंडिडेट या किसी एक पार्टी को ध्यान में रख के वोट देती है। ये अगर जातिगत चीज़ें को ध्यान में रख के देंगे तो वो देश के हित की बात नहीं होगी, एक जाति के हित की बात होगी, और वो आपस में बटेगा ही। अब जातीय जनगणना हो रही है तो कुछ सोच विचारा गया होगा, क्या लगता है आपको आज का जो भारत है वो जातीय जनगणना को लेकर के क्या सोचता है? जी देखिए, जातीय जनगणना के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग भी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात याद करनी चाहिए। उन्होंने जब अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी तो गरीबी हटाओ की शुरुआत की थी। अगर उनको लगता कि जाति को केंद्र में रखकर देश का विकास किया जा सकता है तो वो ये नहीं बोलती कि गरीबी हटाओ, वो बोलती जाति करो और देश को एक करो। तो अभी जो वर्तमान में भी जो परिदृश्य है उसमें भी देखना चाहिए कि गरीबी सबसे बड़ा जो है वो एक मानक है लोगों को पहचानने का। अंत्योदय को ध्यान में रखना चाहिए और तब लोगों को विकास की एक जो रेखा है उसके इस पार लाना चाहिए, तभी हो पाएगा। ये जाति करने से बस एक ही काम हो पाएगा, चुनाव जीते और हारे जाएंगे और देश के लोग जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। लोगों को बांट करके जो वोट बैंक बढ़ जाता है, ये मेन मुद्दा यही है। इसका रीज़न ही है ये कि अगर लोग आपस में बढ़ जाएंगे तो जाति के हिसाब से लोगों को तोड़ करके और वोट बैंक को अलग अलग करना आसान हो जाता है। तो ये मुझे लगता है कि ये देश के हित में नहीं है, क्योंकि जो एक दिशा में जिस तरह से बढ़ना चाहिए वो ये जातियों की वजह से लोग टूट के बिखर जाते हैं और इस बिखराव की वजह से सही निर्णय लोग नहीं ले पाते हैं। क्योंकि जो समझ होनी चाहिए, जिस बेसिस पे चुनाव जो लड़े जा रहे हैं, जिन पे चुनना चाहिए, मुद्दे जो होने चाहिए, जिन पे ध्यान देना चाहिए, वो ये जातीय समीकरण की वजह से सारे बिगड़ जाते हैं। इस वजह से ये सारी चीज़ें निगेटिव जाती हैं और देश के हित में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अधिकतर यूथ ये मानते हैं कि सबका साथ और सबका विकास तभी हो पाएगा जब जातीय जनगणना से हम अलग आएंगे। क्या लगता है आपको कि जातीय जनगणना जो है कितना सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जाति जनगणना करना ही नहीं चाहिए। किसी जाति विशेष के लिए कोई भी चीज़ लाभ में नहीं लाना चाहिए। हमेशा देश के बारे में ही सोचना चाहिए, अपने राज्य के बारे में सोचना चाहिए और उसी के लिए काम करना चाहिए। आप इनके विचार से सहमत हैं? जी। और अगर हैं तो क्यों हैं? जी हाँ, जैसे कि यहाँ पर जनता में आपसी मतभेद होंगे, जनता में जुड़ाव नहीं रहेगा, जनता जाति की वजह से बढ़ जाएगी। जैसा ऐसे बहुत से
कारण होंगे और भाईचारा, आपसी भाईचारा भी खत्म हो जाएगा। आपसी भाईचारा खत्म हो गया। कुछ लड़कियां और बाकी उनसे बात कर लेते हैं। क्या आपको नजर आता है जातिगत जो जनगणना हो रही है वो क्या हित में होगा आप लोग? नहीं, बिल्कुल ये जाति जनगणना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जाति जनगणना होने से सारे लोग अपनी अपनी जाति को ही वोट देंगे और कोई अगर जो जीत रहा भी होगा तो वो जाति की वजह से हार जाएगा। इसलिए जाति जनगणना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या लग रहा है आपको जातीय जनगणना कहीं ना कहीं से जो जनप्रतिनिधि चुनने का जो काम है वो और मुश्किल कर देगी? जाति जनगणना सही नहीं है, क्योंकि इससे गरीबी बढ़ेगी और आधे जाति लोग का मांगे पूरी होंगी और आधे लोग का नहीं पूरी होंगी। इससे देश में गरीबी ही बढ़ेगी। आप इसी बात सहमत? जी सर, मुझे लगता है कि जाति जनगणना के बेस पे, मतलब जाति के बेस पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो चुनाव या सरकार चुनना तो बहुत बड़ी बात है। एक तरफ बात हो रही है एक राष्ट्र एक चुनाव की, दूसरी तरफ जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात आ रही है, इससे जो नया भारत है वो फिलहाल तो सहमत नजर नहीं आता। उनका कहना है कि जाति के आधार पर अगर जनप्रतिनिधियों को टिकट मिला और वो चुने जाने लगे तो सबका अधिकार एक बराबर नहीं रहेगा। ऐसे में ये मानते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं बल्कि सारे राष्ट्र को ध्यान में रखकर सरकारों को काम करना चाहिए, तभी देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।